किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के भाव और बिनोला खल के ऊपर। चर्चा हम बहुत पहले बहुत बार कर भी चुके हैं। काफ़ी किसान साथियों ने वो मेरी वीडियो सुने भी है, चर्चा में भाग भी लिया है, और हमारा शाम को जो सेशन 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटा का चलता है, उसमें पर्सन कमेंट उत्तर भी किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिदिन हमारा किसान जागरूकता और यूरोपीय मिशन का जो ये चैनल चल रहा है, इस पर अनेक जानकारियां जो किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। काफ़ी किसानों को इसमें लाभ भी हो रहा है। बात खड़ की करूं तो खड़ के बारे में मैंने पहले भी तेजी बताई थी। नरमा की बात करूं तो जब नरमा 6,000, 6200 और 7,000 रुपये किसान का बिक रहा था, उस टाइम भी मैंने जो स्थिति थी वो बताई थी। उसके बाद भी काफ़ी वीडियो बना के आपको जगाने और सावधान करने का काम किया। आज लगातार जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गौर करके सुनिए और अनेक किसानों तक शेयर भी करिए। यदि किसी किसान को इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ भी सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरमा की बिजाई चल रही है, और नरमा की बिजाई हरियाणा और पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर, जो ये कॉटन बेल्ट कहा जाता है, इसके अंदर नहरी बेल्ट में नहरों द्वारा बिजाई होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बरसात से बिजाई होती है, और राजस्थान का और लंबा चौड़ा जो एरिया पड़ा है उसके अंदर ट्यूबवेलों से बिजाई होती है। फुहारा सिस्टम और ड्रिप बिजाई सिस्टम वहाँ चलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब के अंदर नरमा की बिजाई नगण्य हो चुकी है। तो पंजाब में नरमा का कोई औचित्य नहीं रहा है। गिनती में जो आ रहा है, स्टेट आ रहा है भी, पंजाब में किसी टाइम में नरमा हुआ करता था, परंतु अब वो चीज़ नहीं रही है। हरियाणा में भी काफ़ी हद तक, जो मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी बताई, अब भी बता रहा हूँ कि नरमा की बिजाई लगातार घटती जा रही है। पिछले साल राजस्थान के अंदर बिजाई बढ़ी थी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर भी नरमा की बिजाई बढ़ी थी, परंतु हरियाणा और पंजाब में भारी भरकम बिजाई नरमा की घटी थी। ये सच्चाई है जिसमें कोई दो राय नहीं। उसी के चलते मैंने आपको उत्पादन का जो आंकड़ा दिया था वो 250 लाख गांठ का दिया था, परंतु सरकार ने एक ऐसी छुरी चलाई कि फ्री ड्यूटी नरमा का आयात करके भारत के अंदर भंडार भरने का काम किया। उसके बाद में मामूली ऊँट के मुँह में जीरा 11% ड्यूटी लगा करके किसानों को जो भाव देने की बात कही, वो एक बरगलाने की और किसानों का ध्यान भंग करने की बात थी। परंतु साथियों, आप सुन रही बदलता बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं नरमा की भी बात करूंगा और खड़ की भी बात करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले यूएस कॉटन के अंदर केवल 62 सेंट के भाव चल रहे थे। आज वो भाव 80 सेंट के चल रहे हैं। यदि 80 सेंट के भाव होते हैं तो नरमा 8500 रुपये बिकता है। हमारे यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ। और पिछले दिनों आपने देखा कि मंडी आदमपुर हरियाणा में 8461 रुपये के नरमा के भाव बने, 8461 रुपये, जो मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया और काफ़ी किसानों के जो फ़ोन पर पूछ रहे थे उनको भी बताया। मैं ये भी जो जानकारी आपके साथ साझा कर दूं कि यूएस मार्केट के अंदर कॉटन के उत्पादन के पूर्ण रूप से प्रभावित होने के समाचार मिल रहे हैं, और जिसके चलते कॉटन यूएस मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। यदि ये मार्केट 90 सेंट 88-90 के पास पहुंचने की संभावना देती है तो नरमा के भाव 9,000 रुपये पक्के बनने की संभावना बनेगी। नरमा अब हरियाणा की मंडियों में 8,000 प्लस चल रहा है। कभी 8300, कभी 8400, 8,320, 8410, इस तरह के भाव हरियाणा की मंडियों में देखे जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से रुई के भाव ऊंचे देखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा यही कारण है कि यूएस मार्केट के अंदर रुई में तेजी है। आयातित सौदे जो है विदेशों से जो आ रहे हैं वो महंगे हो रहे हैं, और हमारी आईसीआईसीआई सरकार की संस्थाएं वो भी मंदे भाव में रुई नहीं बेच रही है, उन्होंने भी हाथ टाइट किया है। स्टॉकिस्ट भी अपना मुनाफा पूरा वसूल करने के लिए किसी तरह का मंदे में माल नहीं देने का कोई काम नहीं कर रहा है। सूती धागे की डिमांड जो है लगातार बरकरार रहा है। तो मान के चलो कि अब मौके के ऊपर नरमा के अंदर भाव गिरने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। बात करता हूँ बिनोला खली की। साथियों, अब तो आपको पता ही है कि बिनोला खली का तो इस टाइम तो तेजी का जो दौर है वो सदा चलता ही है, और अब की बार थोड़ा ज़्यादा चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिनोला खल के अंदर शुरुआत से तेजी चल रही है। स्टॉकिस्ट, जितने भी स्टॉकिस्ट थे उन्होंने मुनाफा भी कमाया, माल भी काटा, पर डिमांड के चलते बिनोला खल में मजबूती बन रही है। और डिमांड के कारण क्या है
कि देश के अंदर उत्पादन कम है। रुई तो बाहर से मंगवाई जा सकती है, परंतु बिनौला खल का कोई टेंडर बाहर से नहीं लग रहा है और बिनौला खल की दिनों दिन डिमांड बढ़ती जा रही है, खपत बढ़ती जा रही है। तो किसी भी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बिनौला खल में कोई मंदी रहेगी। अब जो मैंने थंबल जो मैं लगा रहा हूं वो पुराने भाव के थंबल हैं, वो लगा रहा हूं, परंतु मौके के ऊपर आप देख रहे हो कि बिनौला खली धीरे धीरे अपना सपोर्ट लेवल पर जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, गौर करके सुन लीजिए। बिनौला का जो स्टॉकिस्ट था अब की बार वो जल्दबाजी में अपना माल काट रहा है। क्यों काट रहा है? कि बिनौला के अंदर नमी के चलते सुस्सी पड़ चुकी है, सुस्सी रोग लग चुका है, जहर वो डाल नहीं सकता और वातावरण की नमी, गर्मी और ये बदलाव जो है इन ऐसे हानिकारक जीवों को जन्म देता है जो बिनौला की गिरी को खा जाती है। उसी के चलते लगातार अब धीरे धीरे बिनौला की कटिंग जो है बाजार के अंदर की जाएगी, परंतु ये कटिंग महीने 2 महीने में स्टॉकिस्टों को विराम करना पड़ेगा क्योंकि इतना माल उनके पास भी नहीं है। और इसी को देखते हुए खल के स्टॉकिस्ट हैं वो सावधानी से फूंक मार के पाँव में रख रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में भी मैं स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूं कि खल के अंदर मंदी मान के न चलिए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, वीडियो देख लें, नरमा के वीडियो बने हैं वो देख लें। अभी भी मैं जिन किसान साथियों के पास नरमा है मैं उन्हें चाहता हूं कि वो थोड़े इंतजार के रूप में देखें। बेचने को मैं रोक नहीं सकता, बेच सकते हो, रख सकते हो, भगवान मैं भी नहीं हूं, परंतु जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो जानकारी आ रही है कि आपको 100-200 रुपये बढ़ के मिलेंगे। बात रही खड़ की, तो खड़ के अंदर भी मुझे लगता है कि ये भाव 4000 क्रॉस करेंगे। एनसीडेक्स की बात कर रहा हूं, आम मंडियों में तो अभी 4000 से प्लस चल रहे हैं भाई, अभी भी आम मंडियों में ऊपर चल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब मौके के ऊपर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं नरमा में और नरमा खली में किसी प्रकार की मंदी के रुझान दिखाई नहीं दे रहे। यदि कोई रिपोर्ट आएगी मंदी वाली आएगी तो मैं ज़रूर आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करूंगा। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और किसानों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।